दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्र कुमार सिंह। आज हम हैं सिराथू में शाहूशन ग्रुप में। हमारे साथ प्रदीप चौरसिया भैया हैं जो सोलर के एक बड़े जानकार और एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। सोलर जो ऊर्जा क्षेत्र में एक अभिन्न अंग बन चुका है। आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी भैया से लेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, मैं प्रदीप चौरसिया शाहूशन इंजीनियर्स से बात कर रहा हूँ, सिराथू कौशाम्बी से। भैया हमारे पास आए हैं पर्यावरण को लेकर थोड़ा सजगता बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए। तो मैं इस पे जो सहयोग हो सकूँगा करूँगा इनका। इसमें बताइए क्या। आप सोलर क्षेत्र में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, जो प्रकृति के लिए बहुत भी अच्छा भी है। हाँ तो इस पर हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि सोलर होता क्या है। जी। हमारे दर्शक ये जानने जी। सोलर होता क्या है, ये सोलर लोगों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, जी। ये प्रकृति की मदद किस प्रकार करता जी। है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। देखिए 9 साल हो गए हमें सोलर डिवीज़न में काम करते हुए। हम 9 सालों से अपने क्षेत्र में सोलर लगाने का काम और सुधारने का काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि देखिए सोलर एक ऐसी ऊर्जा है जो रिन्यूएबल है, जिसका कोई अंत नहीं है। सूर्य जब तक रहेगा तब तक ऊर्जा वो प्रदान करता रहेगा, ठीक है। ये आपका ये मान के चलिए कि एक खुद का प्लांट है, खुद का पावर जनरेशन करने का सिस्टम है, जो सेल्फ़ डिपेंडेंट आपको बनाता है ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है। एक समय था जब ये महंगा होता था, आज का समय है जब ये बहुत ही सस्ता हो गया है, ठीक है। सस्ता इसको इसलिए बनाया गया है कि अफोर्डेबल हो, सभी कोई इसका उपयोग कर सकें। और जो हमारी डिपेंडेंसी लाइट पे, हमारे ये कोल पे, माइनिंग जो हमारा कोल हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, हमारे सोर्स जो जितने भी सोर्स हैं वो सारे प्राकृतिक सोर्स हैं। जो भी हमारे बिजली बनाने का सोर्स है वो सारे प्राकृतिक हैं। उन प्राकृतिक सोर्सों का दोहन इतना तेज़ी में हो रहा है कि उसके लिए हमें अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। प्रकृति एक बार नष्ट होती है तो उसको फिर से बनने में हज़ारों साल लगता है, ठीक है, करोड़ों साल लगता है। तो जिस हिसाब से हम दोहन कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा आज की डेट में। लेकिन ये आने वाली जनरेशन के लिए जो आप पैसा और सारी चीज़ें जनरेशन को अपने बचा के दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उनको पर्यावरण बना के दीजिए, ठीक है। क्योंकि पैसे इनको ना तो वायु दे पाएगा, ना पानी दे पाएगा, ना खाना दे पाएगा। इसलिए प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम पर्यावरण बचाएं। इसका डायरेक्ट कनेक्शन पर्यावरण से ऐसे है कि जो ऊर्जा आप सोलर से बनाते हैं वो आपका बाहर से जो ऊर्जा आती है, हमारे ग्रिड से आती है, घरों पे आती है, जैसे भी आती है, वो या तो आपका पावर प्लांट से आता है जो कि आपका हीट से चलता है, मतलब कोल से चलेगा, लकड़ियों से चलेगा, पेड़ों से चलेगा, जो कट के बनता है वो सब चीज़ों से। न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें भी कोयले की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और हर तरीके की प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, सारी प्रदूषण उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। तो और माइनिंग के लिए पेड़ काटे जाते हैं, कम मिल रही है, ऑक्सीजन का भी लेवल गिरता जा रहा है, अच्छी वायु का लेवल गिरता जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को बचाने के लिए एक पहल है सोलर, ठीक है। इसमें सरकार का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, सरकार का बहुत बड़ा रोल प्ले है। मोदी जी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ इन चीज़ों के लिए कि उन्होंने एक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत बड़ा सेक्टर डिवाइड किया है। उन्होंने बहुत अच्छी स्कीमें लाई हैं जो सोलर डिवीज़न के लिए हैं, ठीक है। जैसे मैं एक स्कीम की बात करता हूं जो इस समय प्रचलन में है, हमारा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। ये योजना क्या है कि इसमें 70-75% तक का आपको सब्सिडी मिल जा रही है, ठीक है। 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 3 किलोवाट पे 1,08,000 की सब्सिडी मिल जा रही है, ठीक है। और लागत देखिए, आप सामान्य घरों की जो खपत होती है 2 किलोवाट या 3 किलोवाट है, ठीक है। 3 किलोवाट पे अगर ये 3 किलोवाट सोलर प्लांट लगा लेते हैं तो 1,80,000 की लागत है, जो कि सरकार ने इसको और आसान बनाने के लिए बैंकों को इंडिकेट किया है कि आप सभी का फाइनेंस करिए, ठीक है। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, केसीसी की तरह ये ब्याज है, ठीक है।
तो आप एक 80 में 10% जमा करके बाकी पूरा बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं, और ये प्रक्रिया 2 से 4 दिन के अंदर सेटल हो जाएगी। आपको भागने की ज़रूरत कहीं नहीं है, ठीक है। आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आपको भागने की कहीं ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें एक ही जगह से होगी। आपको एक बार बैंक जाना होता है। तो ये गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई किया है कि लोगों को चक्कर ना मारना पड़े। इसमें क्या है कि 3 किलोवाट आपको लगभग 450 यूनिट बिजली हर महीने बना के देगा। ये ऊर्जा आपके एक वृक्ष लगाने के बराबर की ऊर्जा है। आप एक वृक्ष लगाइए या एक ये प्लांट लगा लीजिए, आप हर महीने एक वृक्ष बचा रहे हैं, आप ये समझ के चलिए। तो सौर ऊर्जा का एक ये रोल हो गया आपका पर्यावरण के माध्यम से। दूसरा रोल आपका, अगर पर्सनल बेनिफिट की बात करूं मैं, तो लोगों को 450 यूनिट ऊर्जा खुद से वो बना रहे हैं, और ये 30 साल तक तो पैनल की वारंटियाँ ही होती हैं। तो वारंटी अगर 30 साल तक है तो पैनल की ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा है, ठीक है। एक बार लगाएंगे, एक पीढ़ी के बाद ही कुछ होगा उसमें, अगर कुछ चेंजेस करने होंगे आपको, तो एक पीढ़ी तक ये आपको हर महीने 450 यूनिट बना के दे देगा। इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। हाँ, जैसे हमारे घर में बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, इसकी आवश्यक शर्तें ये हैं कि आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन हो, ठीक है। उस कनेक्शन के माध्यम से ही ये अप्लाई होता है, और जितने किलोवाट का कनेक्शन होता है उतने किलोवाट अप्लाई होता है, ठीक है। आप अगर उपभोक्ता हैं 2 किलोवाट के, आपका यूनिट 300 यूनिट के करीब का खर्चा है, तो आप 2 किलोवाट लगा सकते हैं। 2 किलोवाट का खर्च 1,30,000 है, जिसमें 90,000 आपको सब्सिडी मिल जाएगी, बचेगा 40,000। 40,000 आपको EMI छोटी छोटी किस्तों में बन जाता है, 400-500 रुपये महीने। 10 साल तक की आपके पास फैसिलिटी है कि आप EMI बनवा सकते हैं। तो ये हर उस आदमी को टारगेट किया गया है जो फाइनेंशियली वीक है, जो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, वो भी बैंक के फाइनेंस के माध्यम से इसको लगा सकते हैं। 2 किलोवाट में जो मीटर लगा है वही मीटर लगेगा या मीटर भी चेंज हो जाता मीटर आपका आज की डेट पे सभी जगह स्मार्ट मीटर लग रहा है। आप सोलर लगवाइए या ना लगवाइए, स्मार्ट मीटर चेंज होना ही होना है। स्मार्ट मीटर अगर आपके यहाँ चेंज हो चुका है तो अच्छी बात है, अगर चेंज नहीं हुआ है तो वो चेंज होगा फिर सोलर लगने के बाद, क्योंकि उसी मीटर पे आपका जितना बिजली आपने सरकार से लिया और जितना बना के सरकार को भेजा, वो दोनों चीज़ें उसमें दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी उसमें आती हैं, तो इसलिए मीटर चेंज होता है आपका। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है, 2-3 कागज़ लगते हैं, उस कागज़ के माध्यम से हम ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको सीधा बैंक जाना होता है। आपके जहाँ पे भी खाता होगा उस बैंक में आप जाएंगे, वो 2 से 3 दिन के अंदर आपका बैंक डिसबर्समेंट कर देती है पेमेंट, ठीक है। वो जैसे ही पेमेंट हमारे पास आता है, विदिन अ वीक आपका सोलर आपके यहाँ इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद फिर मीटर चेंज होने की प्रक्रिया डिपार्टमेंट विद्युत विभाग करती है। मीटर आपका मान लीजिए कि 10 दिन के अंदर मीटर भी चेंज हो जाता है। मीटर शामिल है अलग ये सब ये इसी पैसे में सारा A to Z चीज़ें शामिल है। आपको अलग से किसी भी तरीके का कोई फ़ीस पे नहीं करना होता है। मीटर वगैरह का भी आपको फ़ीस पे नहीं करना होता है। हाँ, अगर आप लोड बढ़वाते हैं तो उसका बढ़ोतरी का जो खर्चा आता है लोड बढ़ाने का, वो आपको पे करना होगा। मान लीजिए कि आपको चाहिए 3 किलोवाट, लोड आपका 2 किलोवाट है, तो 2 से 3 जो बढ़ाएंगे वो आपका जो भी डिपार्टमेंट को पेमेंट लगता है वो आपको देना पड़ेगा लोड बढ़ाने का। बाकी सारी प्रक्रिया A to Z, कहीं किसी को परेशान नहीं होना होता, सब प्रक्रियाएं यहाँ से हो जाती हैं। सब्सिडी का जो समय ड्यूरेशन है 2 पार्ट में आती है, एक सेंट्रल की, एक स्टेट की। सेंट्रल की सब्सिडी 2 किलोवाट में 60,000 है और स्टेट की 30,000 है। 3 किलोवाट में 78,000 सेंट्रल की है और 30,000 स्टेट की है। तो सेंट्रल की सब्सिडी आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर आ जाती है। स्टेट की सब्सिडी 1 महीने 1.5 महीने विलम्ब हो सकता है उस चीज़ों पे। इसमें क्या जब तक हम बैंक का लोन लिए हैं नहीं, तो वो रिम्बर्स में रहता है या उस जब तक नहीं ये पैसा आता तब तक ब्याज लगता रहता है? नहीं, इसमें क्या है कि जैसे आपने 2 किलोवाट का लिया, 2 किलोवाट में 10% आप 13,000 जमा कर देते हैं, 1,17,000 आपका बैंक से फाइनेंस होता है। आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो EMI बनाई है वो 3 महीने से बाद शुरू करिए, तो बैंक आपकी EMI 3 महीने के बाद चालू करेगा, ठीक है। जब 3 महीने के बाद EMI चालू होगी तो 3 महीने के अंदर अंदर आपका ये सब्सिडी अमाउंट आ जाता है। तो सब्सिडी अमाउंट आते ही आपके अकाउंट में उसको उठा के लोन अमाउंट में जमा कर दीजिए, फिर बचता आपका 27,000 है केवल। तो जितने भी साल का आपने लिया होगा
2 साल, 5 साल, 10 साल, उसी हिसाब से EMI 27,000 की कन्वर्ट हो जाएगी। तो 27,000 की EMI अगर 5 साल की भी आपने लिया होगा तो 300-400 रुपये के करीब पहुंचेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या EMI बनवा रहे हो। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने इसको कि हर आदमी इसको लगवा सके। और दूसरा, एक आटा चक्की कारखाना में बहुत लगता है, तो आटा चक्की कारखाने के लिए भी 2 स्कीमें लाई हैं गवर्नमेंट ने। एक CM युवा उद्यमी योजना जो हमारे माननीय CM जी के माध्यम से है, ठीक है, उन्होंने पहल की है जो युवाओं को रोज़गार देने की, उसके लिए है। तो उनके लिए भी बहुत आभार सभी को, सभी की तरफ से उनके लिए बहुत आभार। तो इसमें 5 लाख तक का लोन दे रहे हैं, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट फ्री लोन है ये, और 10% आपकी सब्सिडी है, ठीक है। और एक है PM FME योजना, जिसके माध्यम से 10 लाख तक का आपका लोन मिल जाता है, उसमें 35% सब्सिडी आती है, उसमें 10% ब्याज चलता है। ये सोलर प्रोजेक्ट के लिए है या? ये सोलर प्रोजेक्ट ये बेसिकली है आपके व्यवसाय के लिए। आप व्यवसाय कोई भी डाल रहे हैं, उसमें अगर सोलर का रोल है तो वो सोलर उसी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। आटा चक्की है, आटा चक्की सोलर पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो सोलर पे जब आटा चक्की लगता है तो आटा चक्की का मशीनरी पूरा और सोलर ये पूरा एक साथ बिल हो जाता है, तो ये उसी प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ों के लाभ आप उठा सकते हैं। तो आप 8-9 साल से हैं ये आटा चक्की और सोलर का जो प्रोजेक्ट है, हाँ, क्या सक्सेस है? बिल्कुल 101% सक्सेस है। डेली बेसिस पे यहाँ हफ्ते में 1 प्लांट लगना ही लगना है। जो इनके पुराने प्लांट्स ऑलरेडी लग रखे हैं वो बिजली से परेशान हैं। 15,000 से लेकर 30,000 तक का उनका बिल आता है हर महीने, ठीक है। और इसमें इसको लगाने के बाद इनका 2 से ढाई साल में पैसा निकल आता है सोलर का, ठीक है। 2 से ढाई साल के बाद इनकी बिजली फ्री हो जाती है। तो इनके लिए कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है? कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मॉर्निंग टू इवनिंग आपका जॉब जैसा है। आप सुबह धूप निकलती है, आप 8-9 बजे से प्लांट चालू कर दीजिए, शाम को 6 बजे प्लांट बंद करके आप घर चले जाइए। आपका फैमिली टाइम भी सेफ़ रहेगा, आपका वर्किंग टाइम भी सेफ़ रहेगा। तो फिर बैटरी लगा के हम ऊर्जा को सुरक्षित भी कर सकते हैं? बैटरी लगा के कर सकते हैं, लेकिन इतनी ऊर्जा हमें बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। हमें डायरेक्ट मोटर चलाना होता है, तो इस पर आराम से रन करता है। जैसे हमको बाद में लाइट वगैरह जलाना हो रहा है, हाँ, तो वो आप अलग से प्लांट उसको डिसाइड कर सकते हैं, सिंगल बैटरी, डबल बैटरी का, उसमें कोई इशू नहीं है, वो भी लग जाएगा आपका। तो यही है कि एक हम लोग थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उस हिसाब से एक अपने एरिया के लिए अपने लोगों के लिए कुछ करना था, इसलिए हम लोगों ने जॉब वगैरह ड्रॉप करके अपने एरिया में काम शुरू किया सोलर का। अभी तक तो कोई जानकारी नहीं थी लोगों को, लेकिन ये है कि जहाँ तक हमारी पॉसिबिलिटी होती है हम लोगों तक जानकारी पहुँचाते हैं, फ़ोन के माध्यम से, मिल के, हर तरीके से। 100 में से 10 ही लोग लगवा पाते हैं। समझने के लिए 90 लोग आते हैं, लेकिन उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, समझना ज़रूरी है। लोगों को बहुत सारे डाउट हैं आज के समय में सोलर के लिए। कई जगह पर तो लगने के बाद वो सक्सेस नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही। तो आपका ग्रुप 9 सालों से चल रहा है, आपके साथ तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती होगी? नहीं, हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम टेक्निकली साउंड हैं, हमने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो प्लांट्स करते हैं पहले एनालाइज़ करते हैं प्रॉपर, उसके बाद ही उसको सजेस्ट करते हैं क्या चलना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि आपके पास आकर ले तो आप किन-किन कंपनियों को सोलर दे रहे हैं? अपने पास देखिए, अपने पास मिल जाएगा, लुमिनस मिल जाएगा, माइक्रोटेक मिल जाएगा, UTL सोलर मिल जाएगा और अडानी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बेस्ट ब्रांड्स हैं, वारी मिल जाएगा। सेम है? रेट में थोड़े बहुत वेरिएशन है, टेक्नोलॉजी में थोड़े बहुत वेरिएशन है। जिस टेक्नोलॉजी का पैनल आप प्रेफर करते हैं उसके रेट में डिफरेंसेस आते हैं। ये डिफरेंस क्या योजना के तहत है, जैसे PM सूर्यघर योजना? PM सूर्यघर योजना के तहत भी है। क्यों? उसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, कितने? उसमें देखिए, उसमें वॉटेज का भी डिफरेंस आता है। योजना का लागत जो है वो 3 किलोवाट पे है, लेकिन अगर हमने पैनल 3 किलोवाट से ज़्यादा डाले तो जितना वॉटेज एक्स्ट्रा जाता है उसके हिसाब से कॉस्टिंग प्लस हो जाती है। आप कहेंगे कि 50-50 वाट अगर पर पैनल ज़्यादा चला गया तो 300 वाट हमारा वॉटेज ज़्यादा जाता है, तो उसके नॉमिनल चार्जेस हैं वो अप्लाई होते हैं, जो कि सिर्फ पैनल पे है, ठीक है। और बहुत मेजर चार्जेस नहीं है उसके, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। या फिर कोई आप ब्रांड प्रेफर करते हैं जिसमें वॉटेज और बढ़ जा रहे हैं, तो उसके जो चार्जेस प्लस होते हैं वही नॉमिनल ही आते हैं, बहुत ऐसा घबराने जैसी बात नहीं है।
थोड़े थोड़े ही फ़र्क हैं। बाकी ये है कि ब्रांड से साथ ही हम काम करते हैं, नॉन ब्रांड के साथ काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें 25 साल वारंटी और सर्विस सब देखना है। ठीक है, तो हम तभी वारंटी दे पाएंगे जब हम अच्छा सामान लगा पाएंगे। तो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते। प्राइजेज़ बहुत सारे हैं मार्केट में, सब क्वालिटी बेस्ड हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादातर इसी बात को नहीं समझ पाते हैं कि वो सीधा सिर्फ एक चीज़ समझते हैं कि भाई वहाँ कितने का लग रहा है, यहाँ कितने का लग रहा है। ना तो उनको स्ट्रक्चर का नॉलेज है, ना उनको वायरिंग का नॉलेज है, ना उनको पैनल का नॉलेज है। तो ये सब चीज़ों में आदमी खेल करता है। प्रॉब्लम होती है पैनल डायरेक्शन का। पैनल डायरेक्शन का भी है, एक कंसर्न है। दूसरा, पैनल आपका किस टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों में रेट का बहुत वेरिएशन होता है। आज की डेट में हो सकता है 10-15 हज़ार आपको बचा के आप खुश हो लें, लेकिन वही आने वाले 5 साल के बाद आप तकलीफ़ में चले जाएंगे। तो अच्छा काम करने में और एक एवरेज काम करने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 10-15% का ही फ़र्क होता है। लेकिन ये है कि भाई अगर 25 साल 30 साल आपको चलाना है, तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि आप वो सामान लीजिए जो 25-30 साल चल सके, चाहे स्ट्रक्चर हो, वायर हो, पैनल हो या कोई भी आइटम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू। कौशाम्बी और फतेहपुर के जो दर्शक हमें देख रहे हैं, प्रतापगढ़ के आसपास जो भी आसपास के ज़िले हैं, वो निश्चित रूप से सनशाइन ग्रुप में आएँ। आपको उचित क्वालिटी का प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ये सोलर प्राकृतिक रूप से भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ना सिर्फ ये प्रकृति की रक्षा करता है, अपितु हमें ऊर्जा की ज़रूरतों से मुक्त भी करता है। आपको सोलर लगाने में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। बहुत आसान तरीक़ों से आपको लोन मिल जाएगा और इस लोन की जो किस्त होगी महज 300-400 रुपये पर मंथ ही होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इन 300-400-500 रुपये में आप अपने आप को ऊर्जा ज़रूरतों से बिल्कुल मुक्त पा सकते हैं। यदि आप किसी तरह का बिज़नेस करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो जो सोलर युक्त व्यवसाय है उसके लिए भी सरकार आपको पूरी मदद कर रही है। भैया के द्वारा बहुत अच्छी जानकारी मिली। आप इन जानकारियों का उपयोग करना चाहें तो बिल्कुल मिलिए। हम भैया का नंबर भी इस वीडियो में सर्कुलेट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।